बीते साल नवंबर माह से सऊदी में फंसी रीना गहलोत की रविवार को घर वापसी हो गई है। रीना ने वतन लौटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई थी, परंतु चरमेश शर्मा की मदद से वह सकुशल अपने घर पहुंच गई। हरदा की बेटी रीना गहलोत आर्थिक तंगी के चलते एजेंट के माध्यम से सऊदी में नौकरी करने गई थी, जहां उन्हें 28,000 सैलरी देने को कहा गया था, लेकिन बाद में उन्हें मात्र 18,000 ही मिलते थे, जिसकी शिकायत करने पर उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता था, जिससे तंग आकर वे वतन वापस लौटना चाहती थी, लेकिन एग्रीमेंट के अनुसार उन्हें 2 साल तक सऊदी में ही काम करना था। इस कारण रीना ने मोदी सरकार से गुहार भी लगाई थी। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी उन्हें सकुशल घर वापसी का आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ हो न सका। जो कि 16 नवंबर को मैंने सबसे पहले मीडिया को मेरी वीडियो और एक एप्लीकेशन मैंने लिखा था मोबाइल में, वो मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से मीडिया को दिया था। तो दूसरे दिन मीडिया ने अपने न्यूज़ चैनलों पे न्यूज़पेपरों में छपाए थे। बाद में जो प्रशासन तक मेरी बात गई और बाद में मेरे पास कमल पटेल जी, जो कि हमारे हरदा के विधायक रहे हैं और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे तसल्ली दिए थे कि आपको बहुत जल्द हम वापस हरदा बुलाएंगे, आप चिंता मत करो। पर प्रशासन की तरफ से और दूसरे और भी लोगों ने बहुत प्रयास किया मेरे आने के संबंध में, बट लास्ट तक मेरी उम्मीद ख़त्म हो गई थी। 13 दिसंबर की बात थी। उसके पहले चरमेश शर्मा जी का मेरे पास फ़ोन आता है। मैं तो जानती भी नहीं उनको। इन्होंने अपना परिचय दिया और किस संस्था के लिए या किन लोगों के लिए काम करते वो बताए। तब भी मुझे थोड़ा शक पैदा हो रहा था कि सिकंदर नाम का जो दलाल जो कि मुझे इस तरीके से फंसाया है, कहीं उनका तो आदमी नहीं है करके मैं इनको अपनी सारी बातें नहीं बता रही थी। तब इन्होंने जो भी काम करते हैं उसके बारे में मुझे बताया। मैंने देखा, नेट पे सर्च किया। जब मुझे लगा कि हाँ, ये वाकई में जो है प्रवासी भारतीयों के मदद के लिए काम करते हैं, तब मैंने मेरे सारे डिटेल्स उनको बताए। ये अपने तरफ से भी कोशिश कर रहे थे, इधर मीडिया भी कोशिश कर रही थी और जो प्रशासन भी कोशिश कर रही थी। लास्ट तक मुझे 13 दिसंबर तक लग रहा था कि शायद मेरा मुश्किल है भारत वापस जाना। तो उस दिन मैंने काम छोड़ के बैठ गई थी वहाँ पे, जिस फैमिली में मैं काम कर रही थी, कि या तो आप लोग मेरा टिकट करके दीजिए या तो मैं फिर काम नहीं करूँगी। तो उस दिन मेरे मालिक ने मुझे मारा भी और वहाँ से फिर जिस कार्यालय से मैं वहाँ पे फैमिली में काम करने गई थी, उस कार्यालय में मुझे छोड़ के आए थे। तब 13 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक मैं ऑनलाइन नहीं थी। तो शर्मा जी बहुत परेशान थे कि शायद मेरे साथ कुछ गलत हुआ है या ऐसा तो नहीं कि मुझे मार डाले होंगे। तो परेशान हो रहे थे, किस तरह से मेरे से संपर्क करेंगे, कोशिश कर रहे थे। आखिरकार राजस्थान के चरमेश शर्मा और भोपाल के सैयद आबिद हुसैन ने उनकी मदद की। राजस्थान के चरमेश शर्मा दिल्ली में रहकर विदेशों में फंसे पीड़ितों को स्वदेश लाने का काम करते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में सैयद आबिद हुसैन भी प्रवासी भारतीयों की मदद कर विदेशों में फंसे भारतीयों को सकुशल अपने वतन वापस ला चुके हैं। इन दोनों की रीना को अपने घर लाने में अहम भूमिका रही। चरमेश शर्मा ने तो रीना के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन भी किया था। 18 नवंबर को हमारे बूंदी में पीएम डॉक्टर मधुसूदन शर्मा जी ने मुझे बताया कि एक भारतीय महिला फंसी हुई है और बहुत संकट में है, उनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि मैं 500 से अधिक जो भारतीय नागरिक विदेशों में फंसे हैं उनकी सफलतापूर्वक सहायता ईश्वर के आशीर्वाद से कर चुका हूँ। तो डॉक्टर दंपति दोनों घर पे आए, उन्होंने स्पेशल इसी काम से आए थे कि महिला बहुत रो रही थी, आप उनकी हेल्प करो। उसके बाद फिर मैंने इस मामले में थोड़ी जानकारी ली। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सीपी मित्तल जी, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, तो उन्होंने भी कहा कि आप इस मामले को कीजिए, क्योंकि हमें डोगने साहब ने भी हमको बताया और एक महिला की मदद करनी चाहिए। हम सभी का धर्म है राजनीतिक रूप में उठकर मानवता के नाते। तो मुझे विदेश मंत्रालय में कार्य करने का अनुभव है। पहले पाकिस्तान की जेल से भी कई लोगों को छुड़ाया और इराक में बंधक थे 29 लोग जिन पर फायरिंग हो रही थी, उनको भी सफलतापूर्वक लेके वापस आए। तो मैंने तुरंत 19 नवंबर को नई दिल्ली भारत सरकार विदेश मंत्रालय में शिकायत पहुंचा दी थी और 19 नवंबर को ही विदेश मंत्रालय में शिकायत आधिकारिक रूप से दर्ज हो गई थी। 23 नवंबर को उसको सऊदी दूतावास रियाद भेज दिया गया और मुझे वापस जवाब दिया गया, क्योंकि तुरंत मैं बार बार उस पर कॉल कर रहा था विदेश मंत्रालय पर, इसमें आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। 23 को रियाद पहुंच गया और 25 को रियाद से मुझसे कॉल भी आया और उन्होंने लिखित में भी मुझसे मांगा कि इनके सारे दस्तावेज चाहिए। उन दस्तावेजों के बिना कार्रवाई संभव नहीं है। इनका वीज़ा, इनका हकामा, इनका जो वर्क एग्रीमेंट है और इनका पासपोर्ट है, सब चीज़ें चाहिए। इनसे बात की तो
इनके पासपोर्ट तो इनके जहाँ काम करती थी मालिक ने छीन लिया था। कुछ दस्तावेज इनकी प्रति पड़ी हुई थी इनके पास, इन्होंने भेजे, तो वो दस्तावेज फिर मैंने दूतावास भेजे, वहाँ पर बात की और इस तरह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। फिर उन्होंने जवाब दिया कि हम स्थानीय अधिकारियों के साथ मामले को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि इनका सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इनका 24 महीने का इनका वर्क एग्रीमेंट